हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम राइड आउट। होप आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में और आपका 2020 भी बहुत अच्छा गुजरा होगा एज अ सिंगल सजिटेरियस। और हो सकता है कि 2021 में आप अपना परफेक्ट पार्टनर जो है वो फाइंड आउट कर लें और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो एज अ कपल। सो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट में मेरी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट्स लगती हैं अपने से और आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप मेरी रीडिंग्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। अगर ये एक तरह से फीडबैक होगा आपकी तरफ से मेरे लिए और बहुत अच्छा मुझे लगेगा। और आपकी तरफ से मेरे लिए हेल्प भी हो जाएगी अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से रेजोनेट करती हैं और ये आपको कुछ कहीं ना कहीं हेल्पफुल है आपके लिए, तो आपकी तरफ से भी मेरी हेल्प हो जाएगी मेरे चैनल ग्रो करने। सो मैंने कार्ड जो है पहले ही शफल कर लिए सिंगल सैजिटेरियस। मैं 3 कार्ड स्प्रेड करूँगी यहाँ पर और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के साथ। सो सैजिटेरियस, ओह ये ऑलरेडी 3 कार्ड खुद ही निकल गई और ये 4 कार्ड हुए। मुझे 3 कार्ड्स लेने थे। आपके अंडरनीथ में जो है वो एस ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है ओह 2 एसेस। डेफिनेटली आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ नए आइडियाज़ होंगे। हो सकता है नई कम्युनिकेशन हो किसी पर्सन के साथ, आप कोई नया पैशन इग्निट हो सकता है किसी नए पर्सन से और कुछ नई कम्युनिकेशन उस पर्सन के साथ शुरू हो सकती है आपकी। सजिटेरियस चैरियट, डेथ कार्ड, डेविल, ओह फोर ऑफ वांड्स डेविल के साथ। सो कोई इन दोनों को मैं ऐसे रखूँगी क्योंकि ये दो साथ आए। डेफिनेटली ये दो कार्ड साथ नहीं थी, ये दो साथ थी, तो मुझे फील आ रही कि मुझे इन दो कार्ड्स को साथ रखना चाहिए और ये आपका आउटकम कार्ड है। सो सजिटेरियस, बिकॉज मुझे फील है कि ये दोनों कार्ड मैंने एक साथ निकाले थे क्योंकि आप देख सकते हैं बैक करके, तो इसमें ये दोनों कार्ड साथ थे। सो कुछ बहुत ज़्यादा न्यू आपकी लाइफ में हो रहा है सजिटेरियस। दो चीज़ें हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग हो सकती है किसी के साथ अगर आप सिंगल हैं, और आपकी कोई नई कम्युनिकेशन हो सकती है या कम्युनिकेशन किसी नए अंदाज में आपकी चल सकती है उस पर्सन से, अगर आप उस पर्सन को एक्वेंटेंस के तौर पे भी जानते हैं तो भी। सो चैरियट आपके पास्ट में है, लेकिन ये आपकी वो एनर्जी भी हो सकती है जैसे जनवरी में आप एंटर होते हैं, स्टार्ट ऑफ जनवरी की भी एनर्जीज हो सकती हैं चैरियट। तो आप जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है ट्रैवल करें या सक्सेसफुल, आप बहुत किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छा मूव ऑन कर रहे हो, सिंगल भी हो तो भी आप बहुत अच्छा मूव ऑन करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और जो भी काम आप कर रहे थे, हो सकता है वर्क लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जा रहे हो अगर आप सिंगल हैं। या फिर ये हो सकता है कि इस ट्रैवल के दौरान आपको किसी से कोई मीटअप हो आपका किसी पर्सन से और ये न्यू बिगनिंग उस पर्सन के साथ हो सकती है आपकी। हो सकता है किसी कैंसर से डील करें, यहाँ पे किंग ऑफ कप भी है तो आप हो सकता है किसी कैंसर से डील कर रहे हैं, कैंसर साइन। सो कोई कैंसर पर्सन आपके माइंड में हो सकता है या फिर आप किसी फार अवे लैंड से किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में और न्यू पैशनेट बिगनिंग आपकी हो सकती है। या फिर आपके ट्रैवल चांसेस भी बन सकते हैं, हो सकता है ड्यूरिंग ट्रैवल आपको कोई पर्सन मिले। मुझे लियोज़ की रीडिंग में भी ट्रैवल ऐसी कोई एनर्जी थी कि ड्यूरिंग ट्रैवल कोई पर्सन मिल सकता है। हो सकता है कि लियोज़ से आपकी कोई
मीटिंग हो जाए, या फिर लियो में भी यही था कि ट्रैवल के दौरान कोई पर्सन जो है उससे मीटअप हो सकता है। लेकिन आपकी मिड मंथ की जो एनर्जी है, आप किसी बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे मिड मंथ में, या फिर आपकी करंट एनर्जीज हो सकती है सजिटेरियस। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील करें जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वो हो सकता है स्कॉर्पियो के साथ। लेकिन जैसे वाटर साइन है तो स्कॉर्पियो भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आप बहुत ज़्यादा बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इस अनहेल्दी सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगी। एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि ये मेजर अरकान है डेथ कार्ड। तो एक अनहेल्दी सिचुएशन, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती लाइफ में मज़ीद, आप उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं और नई चीज़ों की तरफ आप मूव ऑन करते हैं। जो कि अगर ये टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में थी किस तरह से, तो आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं इस टॉक्सिसिटी से, और एक अच्छी लाइफ आपके लिए है आगे। सेजिटेरियस सजरीज जैसे कि अभी अभी आप अपनी 7.5 ईयर जो होते हैं साढ़े सत्ती के, जिसमें बहुत ज़्यादा सैटर्न एनर्जी होती है, ये डबल एनर्जी सैटर्न एनर्जी भी हो सकती है। तो सैटर्न जो है वो आपके 12th हाउस, फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस में पैदा है पूरे 7.5 ईयर। तो ये जो 3 साइंस में वो 7.5 साल गुजारता है, इसको साढ़े सत्ती कहते हैं। और ये सैटर्न एनर्जी होती है जिसमें आपको अपनी लाइफ को मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और बहुत सी चीज़ों में आप जो है बहुत सी चीज़ें आपसे छिन भी जाती हैं, और बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी की सिचुएशन होती है। तो ये 7 साल आप जो है वो गुजार चुके हैं अब, और ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उस 7.5 ईयर से आप बाहर निकल रहे हैं, ये एनर्जी उसकी भी वैसी मुझे इससे ये फील आई कि हो सकता है ये आपके 7.5 ईयर्स को जो आपने डेवलिक एनर्जी के साथ गुजारे हैं, सैटर्न एनर्जी के साथ गुजारे हैं, तो वो उससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिल रही है। आप एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इस टॉक्सिसिटी से अब आप बाहर निकल जाएंगे। या फिर कोई टॉक्सिसिटी है किसी स्कॉर्पियो साइन के साथ, कोई अनहेल्दी सिचुएशन है आपकी, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। हो सकता है इस अनहेल्दी सिचुएशन से आप बाहर निकल लें, इस पर्सन से हो सकता है आप हमेशा के लिए जो है वो दूर हों। अगर ये पर्सन जो है वो हो सकता है कोई पर्सन आपको मिले वाटर साइन इन स्टार्ट ऑफ द मंथ, यहाँ पर उसके साथ आप ट्रैवल करें और फिर उस पर्सन के साथ कुछ अनहेल्दी सिचुएशन आपकी बन जाए। लेकिन एंड ऑफ द मंथ में मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। यहाँ पे एक स्टेबिलिटी का कार्ड है, जैसे दो लोग जो हैं वो अपनी मैरिज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए भी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन आप एक अच्छी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आए, या फिर आप एक कमिटमेंट कर लें इस पर्सन से। हो सकता है जो पर्सन आपको स्टार्ट में मिले, एंड में वो आपको ऐसा लगे कि ये मैरिज मटेरियल है, या इससे मुझे कमिटमेंट करनी चाहिए। सो सजिटेरियस देखते हैं कि ये क्या है। डेथ कार्ड, प्लीज़ क्लियरफाई दिस डेथ कार्ड फॉर सजिटेरियस। द सन, जैसे कि मैंने कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी बहुत बड़ी, कि आप इस डेवलिक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, और एक आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। अगर ये ब्लैक मैजिक की भी सिचुएशन है तो आप इससे भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपको मिलेगी इस ट्रांसफॉर्मेशन में। ये एक सिचुएशन की एंडिंग है, ये डेवलिक सिचुएशन की एंडिंग है, टॉक्सिसिटी की एंडिंग है, और आपकी हैप्पीनेस का स्टार्ट है। तो आपके एंड ऑफ द मंथ में भी स्टेबिलिटी है। तो एक और कार्ड लेते हैं, एम्प्रेस। सो एम्प्रेस हो सकता है कि आपको कोई किसी की तरफ से प्रेगनेंसी न्यूज़ भी मिल सकती है, किसी और की तरफ से, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से बहुत ज़्यादा एक अबंडेंट लाइफ आपकी स्टार्ट होगी विथ हैप्पीनेस। एम्प्रेस जो है वो अबंडेंट को भी शो करती है।
केयरिंग पर्सनालिटी होती है एम्प्रेस बहुत ज़्यादा, और एक अथॉरिटेटिव फिगर होती है। हो सकता है आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले जो बहुत आपको खुशी दे, और एक टॉक्सिसिटी अनहेल्दी सिचुएशन से आप बाहर निकले और एक एम्प्रेस की तरह अपनी लाइफ को गुजारने खुशी के साथ, यानी बहुत ज़्यादा अबंडेंट लाइफ आपकी आपकी आगे आने वाली है सजिटेरियस। या फिर किसी आप कोई ऐसा पर्सन आपको मिले जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा, आपको लगे ये बहुत क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, इसके साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करें, और आपको लगे कि ये पर्सन जो है वो कमिटमेंट इस पर्सन के साथ की जा सकती है। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और एक बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। मैं ये देखना चाहती हूँ कि 4 ऑफ वॉन्ड क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स क्लेरिफाई दिस 4 ऑफ वॉन्ड। प्लीज़ यूनिवर्स क्लेरिफाई दिस 4 ऑफ वॉन्ड। फोर ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली आप एक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई है आफ्टर दिस टॉक्सिस। जब ये टॉक्सिसिटी का पीरियड एंड हुआ तो आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आई, जिससे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। एक और कार्ड लेते हैं, देखते हैं कि एक और क्या कार्ड है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स क्लेरिफाई दिस 4 ऑफ वॉन्ड फॉर सजिटेरियस। Please universe clarify this 4 of Wands for Sagittarius. The World, so nice card. एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है आपकी ज़िंदगी में, आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, एक नई साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो रही है। स्टेबिलिटी है उसमें, हैप्पीनेस है, अबंडेंट है। सो एक नई साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा कि ये ट्रैवल की सिचुएशन एंड हो रही है, एक नया प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो हो सकता है ओवरसीज़ के चांसेस बन सकते हैं। आपके ट्रैवल के 2 कार्ड हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी है। अब लॉजिकल होके कुछ सोच, बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल होकर चीज़ों को डील करें, इंटेलेक्चुअली चीज़ों को डील करें, सेल्फ सफिशिएंट होके अपनी लाइफ को एंजॉय करें। हो सकता है आप किसी एयर साइन से भी डील करें, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अबंडेंस नज़र आ रही है सजिटेरियस। सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।